रेडी। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं दीनदयाल अंत्योदय समिति बड़सर, क्योंकि आज दीनदयाल जी का जन्मदिन भी है और पुण्यतिथि है। सॉरी, बड़ी महान हस्ती के रूप में इन्हें जाना जाता है और ऐसी महान हस्तियों को हर समय लोग याद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समाज के लिए एक ऐसा मैसेज तो इन्होंने दिया ही है, साथ साथ में एक प्रेरणा भी लोगों के लिए बनी है। ये सब हस्तियां इस तरह से हैं। आप देखते होंगे दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर अलग अलग कॉलेजेस, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। और आज उन्हीं की पुण्यतिथि को लेकर डॉक्टर राकेश बबली जी, जो कि बड़सर से और कामगार बोर्ड के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के, और उन्होंने जो हमारे जिला हमीरपुर के पैरा स्पोर्ट्स ओलंपिक जो हुए थे पूरे हिमाचल प्रदेश में, उनमें जो विजेता खिलाड़ी हुए थे उनको सम्मानित किया। और साथ साथ में जो उनके कार्य का एक हिस्सा भी आता है, जो कामगार कल्याण बोर्ड में जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी जो पासबुक बनाई जाती हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उन सबको लेकर आज यहाँ पर एक तरफ से कैंपेनिंग किया गया, एक तरह से प्रोग्राम किया गया। और इस प्रोग्राम के तहत आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लाइव। तो जैसे कि मेरे सहयोगी ने आपको ऊपर दिखाया था कि इस तरह के इनके फॉर्म भरे जाते हैं। आप लोग भी अगर किसी तरह से इस संस्था में रजिस्टर्ड नहीं हैं या होना चाहते हैं, कामगार से जुड़े हुए लोग हैं, आप मजदूरी करते हैं, किस तरह का अंत्योदय का, इस तरह आप मनरेगा का कार्य करते हैं, आप कोई कारपेंटर हैं, किस तरह के राजमिस्त्री हैं, वट किसी भी तरह का मजदूरी का काम आप करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और बहुत सारे फायदे आपके बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर, आपकी बच्चों की शादियों को लेकर, हर तरह की चीजों को लेकर ये बोर्ड जो है वो आपकी मदद करता है। डॉक्टर राकेश बबली जी ने पूरे हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव जाकर, पंचायत जाकर लोगों के साथ में इसका एक सामंजस्य बिठाया है, लोगों को इसको लेकर मदद करने का प्रयास किया है। तो चलिए आज मैं आपकी बात कराता हूं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, ये सभी लोग इस संस्था के साथ में मिलकर लोगों के गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो इन सब लोगों को बधाई, इन लोगों का धन्यवाद कि लोगों की समस्याओं के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं बड़सर क्षेत्र में, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। क्योंकि हम लगातार खबरों के माध्यम से देखते रहते हैं, प्रेस नोट के माध्यम से ये सुनते जानते रहते हैं कि डॉक्टर राकेश बबली जी ने पिछले लगभग 6-7 महीने में मैं देख रहा हूं, एक एक गांव को जाकर लोगों को सुविधाएं दी, जागरूक करने का प्रयास किया। और जो इनकी जिम्मेवारी है, जो प्रदेश सरकार ने इनको दी है एक पद के रूप में, उसको बखूबी निभाने की ये कृत संकल्प हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ में हमारे बीच में जो पैरा ओलंपिक जो मेडल विजेता हैं, राजन जी हमारे बीच में हैं। ये भाई साहब का मैं नाम जानता नहीं, अनिल कुमार जी, और भी लोग हमारे बीच में हैं। एक बार हाथ खड़ा कर दें, कौन कौन लोग हैं जो पैरा ओलंपिक में जीत कर आए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा इन सब के लिए पहले एक बार ताली जरूर बजा दें, क्योंकि मैं आज उन युवाओं को, उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो बिल्कुल सही सलामत हैं हाथ पैर से, और रात को ठेके पे खड़े होकर एक दारू की बोतल लाने का प्रयास करते हैं, और जो छोटी छोटी चीजों में, गलत आदतों में घुसे हुए हैं, नशे में घुसे हुए, उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि सीखिए इनसे। मेरे सहयोगी जरा इनको दिखाएंगे, सीखिए इनसे। ये भगवान ने भले ही इनको आज ये दर्द दिया हो, लेकिन समाज के लिए एक ऐसा मैसेज है, ये समाज के लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो उन सभी लोगों को, और जो गलत रास्तों पे जाने वाले लोग हैं, उनके लिए एक प्रेरणा और शिक्षा दे सकता है कि हमें समाज के लिए अगर कुछ करना है तो इनके जैसा करना है। तो इसलिए मैंने ये ताली बजवाई है। आप लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनके हाथ पैर सलामत हैं, सब कुछ अच्छे हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, उनको ये मैसेज है कि वो भी इस तरह की चीजों में करें। सर आपको बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले हम डॉक्टर राकेश बबली जी से बात करेंगे, और ये हमारे भाई जी भी देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बबली जी से बाद में बात कराऊंगा, क्योंकि बबली जी प्रायोरिटी नहीं है, ये लोग प्रायोरिटी हैं। पहले मैं इनसे बात कराऊंगा और इनसे शुरुआत करूंगा। सर आप अपना नाम बताएं और किस तरह से अपना पैरा ओलंपिक में अपनी जीत हासिल की है, वो लोगों को एक मैसेज दें अपने नाम के साथ में। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं जिला हमीरपुर से हूँ, और मैं रनिंग 800 मीटर और 200 मीटर का प्लेयर हूँ, और मेरा धर्मशाला में भी गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आया है। दोस्त मैं एक बड़ा अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ज़्यादातर लोग अगर छोटा सा कोई समस्या भी हो ना, तो शर्म आती है, उनको लगता है कि यार पता नहीं लोग क्या सोचते होंगे। आपके साथ भी कभी ऐसा कोई फील हुआ? आपको कहाँ से प्रेरणा आपके अंदर ये आई
कि जिस तरह से नॉर्मल लोग हम लोग हैं, भगवान ने हमें बड़ा एक पता नहीं सौभाग्यशाली होंगे हम लोग कि हमें इस तरह का शरीर दे दिया, लेकिन आपको भगवान ने शायद अधूरा रखने के बावजूद भी ऐसा गुण दे दिया। कहाँ से ये प्रेरणा आपके अंदर आई कि आप अपने आप को कमजोर ना समझते हुए समाज के लिए एक प्रेरणा बन गए? जैसे कि आप जानते हैं कि लोग हमारे ऊपर बहुत से हाँ, ऐसे चलते हैं तो हम हंसते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम भी सोचते हैं कि हमारे लिए क्या कमी रह गई, हमें क्यों नहीं ऐसा भगवान ने दूसरों की तरह बनाया गया। जैसे हमें बहुत शर्म आती थी अपने ऊपर कि हम क्या करेंगे आगे और क्या लोग हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। और फिर मैंने +2 को पास आउट की। उसके बाद मेरे को एक मिले, उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया गया कि ऐसा ऐसा होता है। मैं चला गया अनु में, उधर मैंने खेल में भाग लिया। उधर मैंने रनिंग वगैरह की तो उधर मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह मिले और उनमें मेरे को अच्छी प्रेरणा मिली, आगे जाने का मौका मिला। मैं बिलासपुर में गया हूँ और धर्मशाला में भी गया हूँ। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बधाई एक बार फिर से आपको, आपके जज्बे की हम सराहना करते हैं और हम सल्यूट करते हैं आपके माँ बाप को। कभी उनको ये एहसास नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी ऐसे अबनॉर्मल बच्चे को जन्म दिया, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा उन माँ बाप को, उन सभी लोगों को जिन्होंने नॉर्मल पैदा किया और उनके बच्चे नशे में घूम रहे हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए कि उनको अपने बच्चों को कैसे बचाना है। हमारे बीच में राजन जी बहुत ही निहायत ही मेहनती व्यक्ति हैं, गाँव में इतना कार्य करते हैं, इनकी लगातार हमारे पास प्रेस नोट आते रहते हैं, बात भी होती रहती है, इतना मेहनत करते हैं। गांव की एक छोटी सी समस्या भी होती है तो वहां ये खड़े होते हैं। राजन जी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में आपने नाम रोशन किया है और मैं उसके लिए भी बधाई देना चाहूंगा। कहाँ से ये प्रेरणा आप लोगों के अंदर आई और क्या आप समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं आप जीवन न्यूज़ को जो धन्यवाद करता हूँ, रमेश जी को। ये हमारे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ऐसा है कि जैसे कि मैं एक एक्सीडेंटेड मेरा केस था। 2004 में मुझे एक्सीडेंट हुआ जिससे मैं पैरालाइज हो गया। मेरा जो है सिर्फ ये हाथ और ये गला काम करता है और बाकी शरीर बिल्कुल डेड है। लेकिन जैसे बिस्तर में पड़ा रहा, फादर और मदर जो वेरे ओल्ड थे, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा ये तो बड़े ही वो है, तो मैं इनके ऊपर कितना डिपेंड रहूँ। फिर मैंने खुद ही अपने जज्बे को थोड़ा सा देखा, मैंने कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं खुद अपनी थोड़ा सा फिजियोथेरेपी वगैरह करता रहा, एक्सरसाइज वगैरह करता रहा। उसके बाद जो है मैं थोड़ा स्टेमिना बना भी मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर बाकी ऐसे समाज सेवा मेरा एक रुचि आ गई। जैसे कि हम चाहते हैं, जैसे हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले बंदे होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी दुखदायी होती है, क्योंकि उनको बेड सोर हो जाता है, पता नहीं होता है। कई बंदे ऐसे वो मर जाते हैं और मैंने कई अपनी आंखों से देखे है सर, उसका इलाज हो भी गया ना सर, वो मर जाते हैं सर। ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसी इंजरी है ना, बहुत ही भयंकर इंजरी है, जो कि यानी कि हमारे यानी कि अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर। इसके लिए हमने यहाँ पे एक बार हमने साहब से भी बात की थी कि यहाँ पे एक जो है हमने एक होना चाहिए जो बच्चों के लिए स्पेशल ना, उनके लिए एक ट्रेनिंग होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। यहाँ पे बेड सोर का एक हॉस्पिटल होना चाहिए छोटा, जो कि बेड सोर वगैरह यहाँ पे बंदों का ठीक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलाज नहीं है बेड सोर का। और बेड सोर हमारे अगर थोड़ा सा हो जाता है तो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, तो उसके कारण वो बंदा यानी कि डेड हो जाता है, कि उसका कोई इलाज नहीं है। और ऑल वर्ल्ड में स्पाइनल कॉर्ड का कोई इलाज भी नहीं है, कोई डॉक्टर इसको यानी कि, और ऐसे कोई भ्रांति में भी ना रहे कोई बच्चा यानी कि ऐसा स्थिति में आए, माँ बाप सोचते हैं हम क्या कुछ नहीं कर दे, कर्जा लेके भी कर रहे हैं ना, लेकिन इस भ्रांति में मत रहे कि ऑल वर्ल्ड में स्पाइनल कॉर्ड का कोई भी इलाज नहीं है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कई लोग बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ से हमीरपुर से, डिसेबल हेल्पलाइन फाउंडेशन से, और लोगों की हम हेल्प भी करते हैं जो हम जैसे पैरालाइज है उनके लिए। हम अभी पीछे एक थी यहाँ पे लद्रौर में, एक पिंगला देवी नाम की लड़की है, उसका हमने वीडियो वायरल किया। वो उनके घर में कोई भी नहीं है, वो 45 साल से सर वो बेड पे है, इस टाइम वो 60+ है, ठीक है। तो उसका भी कोई यानी कि देख नहीं रहा है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर पट्टी लद्रौर के पास है। तो मैंने खुद अपनी व्हील चेयर उसको दे दी सर पे। मैंने बोला वो रगड़ रगड़ के जा रही थी ना सर, तो मैंने खुद अपनी व्हील चेयर उसको दे दी। मैंने बोला ऐसे लोगों को अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। 45 साल तक उसने, सरकार ने नहीं कुछ देखा, और ना कि किसी ने सर डीसी तक भी हमने बात की उनसे भी ना, सर आपके होगा तो आप भी जरा कुछ करना भाई। राजन जी, ये तो आप समाज सेवा के जो कार्य करते हैं ये तो कहीं भी छुपे नहीं हुए, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। लेकिन पैरा ओलंपिक में आपने मेडल जीते, हिमाचल प्रदेश का नाम भी रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का भी किया। इस तरह की व्यथा में होने के बावजूद भी ये प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई, कैसे आपने ये किया? ऐसा था, यहाँ पे एक संस्था है हमारी, एक हमीरपुर पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है राजेंद्र सिपाही जी, और इसके जो सचिव है वो है अपने रविकांत जी,
डॉक्टर रविकांत जी। तो उनसे हमारी एक बार मुलाकात हुई। फिर उन्होंने बताया कि आप इतना एक्टिविटी काम करते हो तो आप स्पोर्ट्स में क्यों नहीं भाग लेते। फिर उनके द्वारा हम स्पोर्ट्स में भाग लिया। हमने 2019 में मैंने भाग लिया उनके साथ में। तो 2019 में मैंने 3 मेडल लेके आया था पूरे स्टेट में। अभी कोरोना का काल में 2020 का नहीं हुआ, अब 2021 में हुआ। तो 2021 में धर्मशाला में 25 और 27 तारीख चला। तो सर उनके द्वारा हम गए और उनके हम आभारी भी है कि उन्होंने जो हमें इतना बताया कि आप आगे जा सकते हो। इसलिए हमने एक रुचि की, चलो हम प्लेयर में भी कर सकते हैं, हम करते क्यों नहीं कर सकते थे। राजन जी, आप लोग बधाई के पात्र हैं और सच्चाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जिस आदमी को दर्द होता है वही बता सकता है। लगभग पिछले 3-4 महीने से मुझे एक खुद बैक पेन पे प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक ही बात बताई कि रेस्ट। मैं ये सोच रहा हूं कि जब थोड़ी सी प्रॉब्लम को डॉक्टर ने मुझे 4 महीने के लिए रेस्ट बता दी, इन लोगों का देखिए पूरी जिंदगी का एक ऐसा प्रॉब्लम है और ये आराम नहीं कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो सैल्यूट तो बनता है इनको। और मैं बिल्कुल दिल से कहूंगा, हमारे बीच में अनिल जी भी हैं। अनिल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पहले आपने भी पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया। कहाँ से आप लोगों के अंदर ये प्रेरणा आई और किस तरह से आज अपनी जिंदगी में जो चीजें आप ये हम नॉर्मल लोगों से अलग जीते हैं, क्या आप लोग फील करते हैं? इसके लिए मैं आपको मीडिया का धन्यवाद देता हूँ। और मुझे कम से कम भी ज़्यादा नहीं ज़्यादा कोई 10-12 साल हो गए मुझे अपना जो पैरा ओलंपिक है उसमें काम करते हुए। हमारे जो प्रधान जी है पैरा स्पोर्ट के, राजेंद्र सिंह सपैया जी, और अभी डॉक्टर रविकांत शर्मा जी, उनकी बदौलत हम आगे तक हम पहुंच गए। और हम आगे भी ये बोलते हैं कि जो हमारे साथ जो खेलने को अच्छे को कोई भी अपना दिव्यांग है वो हमारे साथ जुड़े, और जो भी खेलों में भाग लेना या कोई और भी काम होता है तो उसको भी हम करवा देते हैं। और कुछ और तो के बस यही अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा। हाँ जी, परिवार में माता पिता भाई बहन सभी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कभी आपको ऐसा अकेलापन महसूस हुआ कि यार आपका ये शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो परिवार में कभी आपको ऐसा लगा हो कि परिवार ने बोझ समझ लिया हो कि यार ये बेकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो मुझे खुशी से भेजते हैं कि जाओ बेटा आप अपना काम करो, जो आपको आपने सौंपा हो, जो आप कर रहे हैं उसको करो, आप जो भी काम है आपका, जी, हम आपको इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। देखिए, ये इनके माता पिता का भी समर्पण है, त्याग है। और सच में ही शब्द कम पड़ जाएंगे, कितना भी बोल लें बात आपको छोटी लगेगी। हमारे बीच में डॉक्टर राकेश बबली जी, इन्होंने आज इन सब लोगों का सम्मान किया, सब लोगों को इनको मेडल जीतने पर बधाई दी। तो पहले तो हम डॉक्टर राकेश बबली जी से भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत आपका। आपने इन लोगों को और प्रोत्साहन दिया है। देखिए, काम अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, सब काम अपनी जगह, लेकिन ये जो आपने कार्य किया है ये हर श्रेणी में ऊपर है, महानता की तरफ जाता है। क्या कहना चाहेंगे पहले इस विषय को लेकर, फिर हम आपके काम की बात करेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं जीवन उत्साह की सारी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि वो समाज के इस तरह के विषय, और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने समाज के अंत्योदय शब्द को लेकर कि राजनीति का कोई मतलब नहीं, उन्होंने कहा जो राजनीति अंत्योदय की तरफ ना पहुंचे। और आज मैं उनको स्मरण करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए दीनदयाल जी को, मेरा इनसे राजन जी से भी संपर्क था ही, तो मैंने कहा कि इस पुण्य उस पर सब लोगों को बुलाएं। और उत्साह, यहाँ पर क्षेत्र के लोग भी आए थे, पंचायतों के प्रतिनिधि भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो ये सब हमारे जो पैरा स्पोर्ट्स के लोग हैं, इनको हम सम्मानित भी किया। और अच्छा लगा कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक उत्साह के साथ ये लोग खड़े हैं। तो बाकी जो आपने कहा, जैसे कि युवा पीढ़ी आज की नशे के गर्त में जा रही है, बड़े दुख का विषय है, तो उनको इन लोगों से एक संदेश भी जाता है इनका कि प्रतिकूलता में भी संघर्ष के साथ जो अंत्योदय है, अंत में खड़े व्यक्ति हैं, फिर भी आगे बढ़ने का एक संकल्प है। तो आज इस दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर हमने इन सबको भी याद किया। और ये बनता भी था जो दीनदयाल जी का सपना भी, जो भी लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका पहला लक्ष्य अंत्योदय। तो मुझे लगता है आज हम सब ने, हमारी दीनदयाल समिति की सारी टीम इस काम में कई दिनों से लगी थी। मैं सारी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर भी इस तरह के जो लोग छूट गए हैं इस विकास की यात्रा में, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर बबली जी, अभी आप कामगार बोर्ड के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश में। मजदूरों के कल्याण के लिए आप कार्य कर रहे हैं, गांव-गांव में जाकर आप लोगों को सुविधाएं बता रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम इसमें, मैं पहले इनकी टीम से मिलाना चाहूँगा।
एक डेडिकेटली जो कहते हैं ना अपने काम को करने की जो प्रेरणा होती है, इन लोगों में आप देख लीजिए जो एक एक व्यक्ति देखिए राजनीति में सभी लोग जुड़े हैं, सभी लोग कर रहे हैं, प्रधानों के साथ आप अपनी राजनीति कर सकते हैं, वो सब अपने जगह है, लेकिन ये जो लोग कार्य कर रहे हैं साथ में, ये कार्य है लोगों के उत्थान का, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर जी हों, चाहे वो हमारे माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी हों। आज अनुराग सिंह ठाकुर जी की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश ही नहीं विश्व में उन्होंने अपना नाम, अपना झंडा लहरा दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे लड़के को जिसको लोग कहते हैं ना कि हमीरपुर में क्या मिला, तो मैं ये मानता हूं कि हमीरपुर को एक ऐसा हीरा मिला, एक ऐसा व्यक्ति मिला जो पूरे विश्व में अपना नाम बना के आप लोगों का नाम रोशन कर रहा है। राजनीति की बात अगर अलग करें, लेकिन एक व्यक्ति की पहचान किस तरह से हो सकती है, कैसे हो सकती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि यही वो जो चेहरे आने वाले टाइम में जो आप लोगों का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, क्योंकि समाज के लिए काम कर रहे हैं। बबली जी, जनता के लिए सरकार ने आपको एक जगह दी है और वो सुविधाएं आपको वहां तक पहुंचानी है। उन सुविधाओं के माध्यम से किस किस तरह से आप अपने बड़सर की जनता को, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप लाभान्वित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पंजीकरण हमीरपुर जिले का है हमारे बोर्ड के साथ मजदूरों का। और मैंने देखा कि जब से ये बोर्ड बना है केवल एक ही जिला में कार्यालय था, और सबसे बड़ी समस्या थी कि मजदूर जो गरीब मजदूर दिहाड़ी लगाता है वो अपने छोटे से काम के लिए भी उसको हमीरपुर जाना पड़ता है, घोड़ी दिबीरी से या बिजड़ी से या चकमो से कहीं से भी, तो उसका सारा दिन वहाँ पर वेस्ट होता है और खर्चा भी होता है जी। तो मुझे जैसे चेयरमैन बनाया गया, मैंने यहाँ पर सारे अपने समिति के लोगों ने भी प्रस्ताव भेजे, पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भेजे, और मैं आज इस मंच से भी आपके माध्यम से भी जीवन उत्साह के माध्यम से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री का कि हमने यहाँ बिजड़ी में भी एक उप कार्यालय हम जल्दी 1 महीने के भीतर उसका ऑफिशियल शुरुआत कर देंगे, और लोगों के काम हम 2 महीने से यहीं टेम्परेरी दीनदयाल समिति के कार्यालय में सबके फार्म भी, उनको हमीरपुर जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम तो यही किया कि जो लाखों रुपए गरीब मजदूर के और सारा दिन वेस्ट होता था, हमारे सभी मित्रों के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकृत कर दिया, कैबिनेट में अप्रूव हो गया है, और हमने टेम्परेरी व्यवस्थाएं शुरू कर दी और जल्दी कार्यालय की व्यवस्था बिजली में ही शुरू कर देंगे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, जो बच्चे उद्योगों में कार्य करते हैं, चाहे वो बद्दी में करते हों, मंडी में करते हों, बिलासपुर में, जहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ भी बच्चे हमारे यहाँ हिमाचल के लोग काम करते हैं, क्या वह लोग भी इस कामगार बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं? नहीं, इसमें थोड़ा ये कामगार जो कंस्ट्रक्शन वर्क में है मजदूर, जैसे मनरेगा में काम कर रहे, IPH में काम कर रहे, PWD में काम कर रहे, या कहीं भी कंस्ट्रक्शन का मकान का काम कर रहे, ठेकेदार के साथ काम कर रहे, ठीक है, क्योंकि बाकी जो इंडस्ट्री में लोग उनके अलग योजनाएं हैं, ठीक है, ये केवल उनके लिए जो कामगार में काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमें कॉल आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कि हमारा भी इस तरह का काम हो सकता है, या खबरों पे कमेंट लोग करते रहते हैं, तो इसलिए मैं इस सवाल को पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ कि केवल जो जुड़े हुए निर्माण कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के लिए है रमेश जी। और दूसरा सबसे बड़ा था कि ये एक ऐसा वर्ग था जो गांव में एक गरीब मजदूर दिहाड़ी लगाता है, उसको किसी भी योजना का लाभ नहीं था। तो हमारा अगला टारगेट, जो हमारी सारी टीम भी काम कर रही है पूरे हिमाचल के अंदर भी, अगला टारगेट ये जो अनपढ़ मजदूर है गांव के अंदर दिहाड़ी लगाता है लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसके लिए बोर्ड भी बना है, कोई फार्म भी बनता है, तो हमने अपने सारे अधिकारियों को भी, और मैं हिमाचल में भी हम नए उप कार्यालय भी खोल रहे हैं, बाकी जगह भी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, ताकि जो लोग छूट गए हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो इतने अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, और ये कामगार कल्याण बोर्ड में इस आपके माध्यम से कहना चाहूँगा पूरे हिमाचल के, पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा बोर्ड होगा। हमने जितने प्रस्ताव भेजे बच्चों की शिक्षा के लिए, जो बजट है हायर शिक्षा के लिए विशेषकर, वो पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसी भी स्टेट का बोर्ड इतना पैसा नहीं दे रहा है। मैंने 8 प्रस्ताव भेजे थे कैबिनेट में, वो सारे के सारे अप्रूव हो गए हैं, और हम पहली क्लास से लेकर PhD तक के बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मजदूर के लिए सबसे बड़ा टफ कार्य ये होता है कि बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, उसी का चिंतन करके हमने इसके ऊपर अपने प्रस्ताव मुख्यमंत्री और कैबिनेट में भेजे और सारे अप्रूव हुए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर दी हैं, और मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बच्चे हमारी पूंजी हैं, हमारा भविष्य है। हो सकता है कि आपकी ज़मीन की वैल्यू आज कम हो, ज़्यादा हो सकता है कि आज आपकी पंचायतें आपका कार्य कर रही हो, नहीं कर रही हो सकता है कि आज आपको आपके अधिकार मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो, लेकिन अगर आपके बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, तो वो बच्चे आपकी पूरी जिंदगी की पूंजी बन जाएंगे। इसलिए बच्चों को शिक्षित करने के लिए तैयार कीजिए, उनकी आदतों को चेक कीजिए, उनकी जो कहते हैं ना पॉकेट्स को चेक कीजिए रात को,
कि कहीं कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो नशे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। सरकारें तो अपनी जिम्मेवारी निभा रही हैं, पुलिस का काम है वो नाके पर रोक के चेक कर लेगी, लेकिन जो आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चों को वो कोई नहीं चेक कर सकता। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अपने पीढ़ी को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कीजिए और इस देश को, इस प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाइए। जीवन उत्साह न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से बने रहिए और हमारी खबर को अगर अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिए, और नहीं अच्छी लगे तो भी एक बार शेयर कर दीजिए कि इतना गलत लोग काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।